यूनिट 11 एल्कोहल, एल्कोहल क्लास 12th। एल्कोहल न्यूज़पेपर, बुक, कॉटन, polish, all these are alcohols। ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये सभी एल्कोहल होते हैं। न्यूज़पेपर है, बुक है, कॉटन है, पॉलिश है, वुड है, इंक है, ये सारे एल्कोहल्स में आते हैं। एल्कोहल को हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन के एक H परमाणु को अगर हम OH से रिप्लेस कर देते हैं तब हमें एल्कोहल प्राप्त होंगे। तब इन्हें जनरली हम ROH से रिप्रेजेंट करेंगे, ROH। तो ROH मीन्स CnH2n+1OH। तो ये एलिफेटिक एल्कोहल रहेंगे, एलिफेटिक रहेंगे एल्कोहल्स। एलिफेटिक एल्कोहल में किसी भी हाइड्रोकार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को अगर OH समूह द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो हमें यौगिक मिलेगा वो एल्कोहल होगा। यदि हम बेंजीन से ऐसा कर देते हैं C6H6, इसका अगर हम कोई एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दें OH समूह से तब इन्हें एल्कोहल नहीं, इन्हें फिनॉल बोला जाता है। फिनॉल, इसके लिए इन्हें फिनॉल बोलेंगे, इन्हें फिनॉल बोला जाता है इसमें। तो एल्कोहलों को हमने एल्कोहल में OH समूह हो गया। एल्कोहल को इस तरह से वर्गीकृत कर दिया है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अगर एरोमेटिक में OH जुड़ता है तब हम इसे फिनॉल बोलते हैं, और एलिफेटिक से जुड़ता है तब इन्हें एल्कोहल ही कहेंगे। अब इनका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो OH ग्रुप के नंबर के आधार पर OH ग्रुप के नंबर के आधार पर इसमें इन्हें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में क्लासिफाइड किया गया है। मोनोहाइड्रिक में 1 OH होता है, डाईहाइड्रिक 2 OH, ट्राईहाइड्रिक 3 OH होंगे। तो इन्हें मोनो, डाई, ट्राई इस तरह से बोल सकते हैं। तो ट्राई वालों को हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी बोलते हैं। तो क्लास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, HCH3OH, C2H5OH, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2H। पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल H ग्लिसरॉल है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को इसके मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स फर्दर क्लासिफाइड इन नंबर फर्स्ट। तो ये जो होता है प्राइमरी एल्कोहल कौन सा होता है? जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल होगा। अगर वो
सेकेंडरी है CH3 CHOH, ये सेकेंडरी एल्कोहल। अगर ये C टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होता है OH, तब हम इसे बोलते हैं टर्शियरी एल्कोहल। तो ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। इन्हें हम जनरली सामान्यतः CH2OH ग्रुप से भी पहचान सकते हैं, CHOH से भी पहचान लेंगे, और जिनमें COH आएगा। और ये जो कार्बन होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में sp जो OH समूह हैं, OH ग्रुप जो अटैच होगा, अटैच टू sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड्स कार्बन से अटैच होता है। इसी में सेकंड sp3 से तो रहेगा, लेकिन एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक कौन से होते हैं? एलिलिक एल्कोहल। तो एलिलिक एल्कोहल हमें कब बोलना है? एलिलिक वो एल्कोहल बोलना है जब डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन आएगा उस कार्बन से जुड़ा हुआ OH होता है, तब हम इसे बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 काइंड से हो सकते हैं। ये प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल है, प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल। ये CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CHOH CH3 ये सेकेंडरी रहेगा, और CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C CH3 OH ये टर्शियरी एल्कोहल होगा। तो एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल की क्या पहचान रहेगी हमारे? डबल बॉन्ड के जस्ट बाद जो कार्बन आता है उससे OH ग्रुप जुड़ा रहता है, तब हम इसे बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल बोला जाता है। दूसरा बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल कौन से होते हैं? बेंजिलिक एल्कोहल में बेंजीन, बेंजीन से ग्रुप जुड़ा है और उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल OH समूह होता है। तो बेंजिलिक प्राइमरी एल्कोहल, ये बेंजिलिक एल्कोहल में होगा एल्कोहल, लेकिन ये प्राइमरी। ये सेकेंडरी टर्शियरी यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, सेकेंडरी। चलिए मैं CHOH CH3 बेंजिलिक सेकेंडरी एल्कोहल और बेंजिलिक टर्शियरी एल्कोहल। बेंजिलिक टर्शियरी एल्कोहल होगा। इस तरह से हमने एल्कोहलों को डिवाइड किया है। इसमें इससे आगे हम बेंजिलिक, देखिए अभी तक मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। एल्कोहल्स होते क्या हैं हमारे? न्यूज़पेपर, बुक, कॉटन, पॉलिश, ये ऑल आर एल्कोहल्स, ये सभी एल्कोहल्स होते हैं। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन के अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को, किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को अगर हम OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड मिलेंगे उन्हें हम एल्कोहल बोलते हैं। अगर इसे बेंजीन से रिप्लेस कर दिया जाता है तब हम इसे फिनॉल्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एल्कोहलों का किया जाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिनमें एक ही OH समूह रहता है उन्हें मोनोहाइड्रिक, और जिनमें 2 OH समूह रहते हैं, 2 OH समूह ग्रुप रहते हैं उन्हें डाईहाइड्रिक, और जिनमें 3 OH समूह ग्रुप होते हैं उन्हें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को फर्दर डिवाइड किया गया और आगे डिवाइड किया गया। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए उन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी कार्बन से अगर OH रहता है तो प्राइमरी एल्कोहल, और द्वितीय सेकेंडरी से रहता है सेकेंड, तब सेकेंडरी एल्कोहल, और टर्शियरी कार्बन से अटैच है OH ग्रुप, तब हम इसे टर्शियरी एल्कोहल बोलते हैं।
ओ एच ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल कौन से होते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, जिसमें डबल बॉन्ड के आफ्टर जो कार्बन होता है उससे OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, देखिए पहला हमारा प्राइमरी था, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और टर्शियरी में जिससे OH जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शियरी था। तो इन्हें हम एलिलिक एल्कोहल बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एलिलिक एल्कोहल। थर्ड होता है बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल में बेंजीन ग्रुप से अटैच कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा रहता है। यह भी, इन्हें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एक होते हैं बाइनिलिक एल्कोहल। बाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल होते हैं, इनमें जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप वो डायरेक्ट किससे अटैच होगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच रहता है। कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच रहेगा, तब हम इन्हें वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। तो वाइनिलिक के लिए वाइनिलिक एल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, ये भी वाइनिलिक एल्कोहल है। तो इन्हें वाइनिलिक एल्कोहल एरोमेटिक होता है, तब ये फिनॉल बन जाते हैं। वाइनिलिक एल्कोहल में फिनॉल हो सकते हैं। फिनॉल के लिए ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल न रह करके फिर इन्हें फिनॉल बोला जाएगा अगर ये OH ग्रुप बेंजीन से अटैच होता है। अब आते हैं हम नोमेनक्लेचर इसका। एल्कोहल नोमेनक्लेचर, एल्कोहलों का ट्राइबल मेथड में एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कर दें तो एलिकिल एल्कोहल बोल दिया जाता है इन्हें। एलिकिल एल्कोहल, CH3OH, मेथिल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH, एथाइल एल्कोहल। ट्राइबल मेथड में मेथाइल एल्कोहल को हम कार्बिनोल भी बोलते थे, कार्बिनोल। एथाइल एल्कोहल को मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल बोला जाता है इसके लिए। लेकिन IUPAC सिस्टम में जब इनका नाम लिखा जाता है तो OH समूह के लिए एल के इनके करस्पॉन्डिंग ई को नॉमिनेट कर दिया जाता है और OL जोड़ दिया जाता है। जैसे CH3OH तो मेथिल, तो इस ई को रिप्लेस किया जाएगा और AL इस पर OL प्लस कर दिया जाएगा। ई को तो हटाना है और OL को जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू मेथेनॉल, मेथेनॉल। CH3CH2OH क्या होना चाहिए इसका? एथिन, ई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ऑल से, एथेनॉल। इस तरह से रहेगा मेथेनॉल, एथेनॉल। यदि OH के नंबर 1 से अधिक होते हैं तब उनके लिए हम
इसके लिए डाईऑल, ट्राईऑल ऐसे लिखा जाता है। इसके लिए डाईऑल, ट्राईऑल इस ये लिखेंगे, लेकिन एल्केन के नाम के अंत से हम ई को ओमिनेट नहीं करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ये देना चाहता हूँ। OH ग्रुप को यदि हमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है तो हमारा जो नंबरिंग करते हैं तो OH ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। H CH3 CH CH2 OH CH3 OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसका ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, इस तरह से। तो इसके लिए साइड चेन मिथाइल है हमारा, तो इसका नेम होना चाहिए हमारा था 2-methyl प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 1। इस तरह से हम इनका IUPAC नेम कर लिखेंगे। दूसरा भी इस तरह से मान लीजिए CH3 CH3 OH। तो लॉन्गेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट चेन अगर हम इसका सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3। किसी तरह से सेकंड नंबर पर हमारा OH आता है, तो सेकंड नंबर पर OH आ रहा है हमारा, तो हमें इसे किस तरह से लिखेंगे? ऐसे ये टर्शियरी हुआ, टर्शियरी एल्कोहल होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा, लेकिन IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3। तो 2 नंबर पर मिथाइल भी है, साइड चेन। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आगे लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, इस तरह से रहेगा। अभी जैसे पॉलीहाइड्रिक रहता है तब हम किस तरह से इनके IUPAC नेम लिखते हैं? CH2 OH OH OH। किधर से भी हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 तीनों पर ही OH आता है, तो तीनों पर ही OH है 3 इसके लिए। तो प्रोपेन रहेगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, 1 2 3 ट्राईऑल। इसका जो ट्राइबल नेम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल रहता है। और भी डाईहाइड्रिक CH2 OH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इसका हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसे ट्राइबल मेथड में। एथिलीन ग्लाइकॉल, तो 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों पर ही रहेगा। तो इसका एथेन 1 2 डाईऑल, एथेन 1 2 डाईऑल। इस तरह से इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो IUPAC नेम में लिखते समय इनका हम क्या करेंगे? OH ग्रुप को फर्स्ट हम प्लेस देते हैं, इनका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, OH को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, उधर से ना काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो एल्कीन है और उसके सफिक्स में ऑल जोड़ दिया जाता है, ई को हटा करके, इस तरह किया जाता है। अब हम आते हैं एल्कोहल से बनाने की मेथड्स पर आते हैं। एल्कोहलों को कैसे बनाया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल।
प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मतलब एल्कोहल बनाने के लिए अगर हम किसी एल्कीन को लेते हैं, किसी एल्कीन को लेते हैं, तो एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? तो एल्कीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किसी भी एल्कीन का, तब हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं, कोई भी एल्कोहल बन जाता है हमारा। इसके लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। किसकी प्रेजेंस में करना है? ये हमें डाइल्यूट एसिड्स, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, तब हमारा क्या बनेगा? CH2 CH2 एक के साथ OH और इधर H, ठीक है। और कह सकते हैं हम CH3 CH2 OH, इस तरह से रहेगा। सेकंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वही HN इन प्रेजेंस ऑफ HN, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया हमने जैसे, तो HN के प्रेजेंस में लेते हैं, तो HN में एंटी मार्कोनिकोव की तरह से ये हो रहेगा। OH है, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या था? तो H जो पॉजिटिव पार्ट है, किसी का पॉजिटिव पार्ट है, वो कहाँ पर जाता है? जिस पर हाइड्रोजनों के नंबर कम होते हैं, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में। और मार्कोनिकोव में जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर रहता है। तो H2O को हम क्या लिख सकते हैं? HN OHN, HN और OHN। तो एंटी मार्कोनिकोव में की तरह से इसमें H पॉजिटिव है, अगर एंटी लगाएंगे तो ये H किसके पास जाता है? इसके लिए CH3 ये बन जाएगा, एक H इसके पास जाना है, इसके पास OH जाना है। मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव में इसका रिवर्स रहता है, लेकिन उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस कंपलसरी है, इसलिए पेरोक्साइड यहाँ नहीं है। तो हमारा इस तरह से पॉजिटिव पार्ट है वो अधिक ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पर जाएगा, और नेगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले पर जाएगा ड्रिवन में। इस तरह से बनता है हमारा नंबर। मान लीजिए सेकंड नंबर लेता हूँ, तो हाइड्रो इसका हम कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हैं हम, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से बना सकते हैं किसी एल्कोहलों को, हमें एल्डिहाइड और कीटोन से। तो किसी भी एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O का हाइड्रोजिनेशन कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ PD PT NI, इनके प्रेजेंस में अगर हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होंगे, एल्कोहल हमारे बन जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें NaBH4 या फिर LiAlH4 लेते हैं के साथ, अभी तब भी हमें एल्कोहल बनते हैं। लेकिन एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल देते हैं और कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। तो कोई भी अगर हमारा एल्डिहाइड है RCHO प्लस H2, तो हमें यहाँ पर क्या ले सकते हैं? NiPD PT, कोई भी इसका कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो ये क्या बना देता है? NiPD PT, इनमें से कोई भी, ये तीनों को नहीं लेना है एक साथ। निकेल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। ये क्या करते हैं? बोरोहाइड्राइड बनाते हैं, मेटलिक हाइड्राइड बनाते हैं। दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसका बनेगा हमारा
COH RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। एल्डिहाइड है वो क्या देंगे, हमारा प्राइमरी एल्कोहल देते हैं। जब सेकेंडरी एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटोन का अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें, ये LiAlH4 या NaBH4 के प्रेजेंट में होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में होगा तो इसके लिए ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। ये सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। इस तरह से हम किसी भी एल्डिहाइड से एल्कोहल बना सकते हैं। कन्वर्जेशन हम एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाया जा सकता है और कीटोन से भी एल्कोहल बना सकते हैं। नंबर 3 हम ले सकते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं हम LiAlH4 से, और इस सेकंड फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो हमारा RCH2OH हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं इससे भी। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन कर देते हैं LiAlH4 द्वारा और इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तब हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। लेकिन LiAlH4 है वो काफ़ी महंगा रहता है। महंगा होने के कारण हम क्या करते हैं, इसे एल्कोहल को पहले हम किसी एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और एस्टर को रिडक्शन कर दिया जाए तब हमारा एल्कोहल बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले RCOOH किसी R-OH से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है किसी एल्कोहल से, तो RCOOR- बन जाता है हमारा, और इसके बाद में इसका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। कैटलिस्ट लेते हैं कोई भी, तब ये हमारा बनता है RCH2OH प्लस ROH। ऐसे भी अल्कोहल को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट 4th नंबर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है GR बोल देते हैं इसे, RMgX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, इनसे रिएक्शन करा सकते हैं। इनमें अगर हम प्राइमरी एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है, और इसके अलावा किसी दूसरे एल्डिहाइड से अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे, और कीटोन से कराने पर टर्शियरी एल्कोहल बनते हैं। तो HCHO HCH को मैंने CH3MgBr से रिएक्शन करा दिया तो ये बनेगा अब हमारा CH3 वाला पार्ट है ये, पहले किस पर CH3 वाला पार्ट रहता है हमारा, कुछ नेगेटिव पार्ट रहता है, और Mg ये नेगेटिव, और CHO में पॉजिटिव, वो पार्शियली नेगेटिव। CH3 वाला भाग C से जुड़ जाएगा और O से MgBr इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए। हाइड्रोलाइसिस तो MgBr में MgBr OMgBr है, इसे रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये हमारा बनता है CH3CH2OH प्लस MgBrOH।
MgOH Br। इस तरह से हमारा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। अब मान लीजिए मैं लेता हूँ एसिटल्डिहाइड को ले लिया मैंने, CH3CHO प्लस CH3MgBr। तो सिमिलर रिएक्शन होगा CH3CH3OMgBr। हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए इसका तो CH3OH प्लस MgOH Br। अगर हम जैसे एसीटोन लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड था हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन, CH3CO Br। Similar reaction is CH3 OMgBr। ये हमारा बन जाएगा CH3 OH MgOH Br। टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। तो इस तरह से हमारे जो एल्कोहल हैं, ये एल्कोहल हम प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई जाती है ग्रेगनार्ड रिएजेंट की। सेकेंडरी बनाना है तो एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के एक्सेप्ट दूसरा कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा हमारा, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। और अगर हम कोई कीटोन लेते हैं तो हमारा टर्शियरी एल्कोहल बनता है। हाँ, इसके अलावा एक मेथड और मैं बताना चाहूँगा। एक मेथड इसका लेते हैं हम हाइड्रोबोरेनेशन, इसके लिए लिया जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बोरोन हाइड्राइड से डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होते हैं, BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और B2S6, B2S6 इस तरह से था हाइड्रो बोरोहाइड्राइड, इसलिए डाइबोरेन, डाइबोरेन की रिएक्शन हम किसी एल्कीन से कराते हैं तो ट्राई एलिकल बोरेन बनता है, ट्राई एलिकल बोरेन बनेगा। इसके NaOH एक्वस, NaOH एक्वस से H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH2 का होल ट्वाइस, तो इक्वल टू बनेगा अब हमारा CH3 CH से होगा, एंटी मार्कोनिक जैसा रूट बनता है, CH2 BH2। आगे फिर इससे रिएक्शन होगी CH3, सेकंड मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये क्या बना देगा अब, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH थर्ड मॉलिक्यूल फिर इससे रिएक्शन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। इसकी रिएक्शन इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोजन पर NaOH एक्वस और H2O2 तब हमारे 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3CH2 CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH का होल थ्राइस।